श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। प्रिय गुरुजनों प्रणाम। आपके चरणों में इस बहुचर्चित चौपाई की व्याख्या समर्पित कर रहा हूँ। कई पलायनवादी तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 51वें दोहे के 7वें चौपाई होए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा का दुरुपयोग करके अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अरुण बच्चा उन लोगों के शंका को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यह चौपाई भगवान शंकर द्वारा तब कही गई थी जब उनके बार बार समझाने के बावजूद उनकी पहली पत्नी सती जी ने उन पर विश्वास नहीं किया और भगवान राम की परीक्षा लेने चली ही गईं। हुआ यह था कि एक बार शिव व सती कुंभज ऋषि के यहाँ गए, जहाँ कुंभज ऋषि ने राम कथा उनको विस्तार से सुनाई। देखिए, इसके विषय में श्री रामचरितमानस में दोहा 47 के बाद लिखा हुआ है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर को विस्तार से कथा सुनाने वाले कुंभज ऋषि कौन थे, उनकी क्या योग्यता थी? मुझे आशा है कि आप इसे जरूर जानना चाहेंगे। यदि आप इसको जानना चाहें तो आप हमारे चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब मैं इनकी कथा को इस माध्यम से बताऊं तो आपके यहाँ वह जरूर पहुंच जाए। कथा क्रम में आते हैं। कई दिनों तक कथा सुनने के बाद जब भगवान उनके आश्रम से चले, तब तक रामावतार की वह लीला चल रही थी जिसमें सीता माता का हरण हो चुका था एवं दंडकारण्य में पुरुषोत्तम राम महाविरह करते हुए अपनी प्रिया की खोज अति कामुक पुरुष की तरह कर रहे थे। अरण्य कांड के दोहा 29 के 16वें चौपाई में इसके विषय में लिखा हुआ है। देखें, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। महाबिरही और महाकामी करके लिखा गया है। ऐसी दशा में बिलखते रघुवीर को देखकर भगवान शंकर ने उनको सत्य चित्त एवं आनंद के खान कह करके प्रणाम किया। तुलसीदास जी की खूबी देखिए कि एक कामुकता से पीड़ित व्यक्ति को प्रणाम करते समय उन्होंने शंकर जी के मनोज नसावन अर्थात काम की पीड़ा को हरने वाला नाम को याद किया, अर्थात यह सिद्ध कर दिया कि राम सिर्फ लीला मात्र कर रहे थे। इसके प्रमाण में देखें तो चौपाई दोहा 49 के बाद ये तीसरी चौपाई आती है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बालकांड के इस चौपाई में पुलकित दिखाया जा रहा है भगवान शंकर जी को। अब सती जी के मन में आया कि भला मेरे पति से कौन इतना महान हो सकता है कि पृथ्वी का राजा हो या भिखारी हो, जो भी हो, वो बिलख रहा है और उसको मेरे पति न केवल प्रणाम कर रहे हैं अपितु उनकी याद में पुलकित हुए चले जा रहे हैं। शंकर भगवान ने उन्हें बहुत समझाया कि यही वे हैं जिनकी हम लोग कथा सुन के आ रहे हैं, परंतु वे जब नहीं समझी तब शंकर भगवान ने उनको आज्ञा दिया कि जाओ जाकर परीक्षा कर लो और अपने मन को संतुष्ट कर लो। और तब वे विचार करने लगे कि होई सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावई शाखा। आइए देखते हैं तुलसी बाबा ने इस बात को किस तरह से प्रस्तुत किया है कि यह चौपाई आने के पहले
उन्होंने कितना समझाया है सती जी को। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शास्त्रों का वचन है कि बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, परंतु अपने पुत्र पत्नी एवं अपने शिष्य को जरूर बताना चाहिए। यही कारण था कि यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, भवानी जी ने प्रकट अपनी शंका कहा नहीं, पर हर अंतर्जामी सब जानी। हर मतलब शंकर जी, शंकर जी जो सब कुछ जानते थे अंतर्यामी होने के कारण, उन्होंने बिना पूछे ही समझाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे समझाते हैं। सुनहि सती तव नारी सुभाव, संशयासन धरि और काऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। जिन प्रभु जी को उन्होंने प्रणाम किया था, उनको उन्होंने बताया कि यही मेरे इष्ट देव हैं देवी। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। पुलकित होकर के ये सब सुनाए जा रहे हैं, परंतु क्या अर्थ है। लाग न उपदेश, यद्यपि कहे उसे बार भो, शंकर जी बार बार समझाए, परंतु सती जी को समझ में नहीं आई बात। बोले बिहसी महेश, हरि माया बलु जान जिए। फिर उन्होंने जान लिया कि प्रभु की माया के कारण वो नहीं समझ पा रही हैं। सोचिए कि भगवान शंकर जिसको समझा रहे हैं, शिव जैसा गुरु, उसके और वो भी बार बार समझा रहे हैं, अपना इष्ट देव बता के समझा रहे हैं, वो भी नहीं समझ में आ रही बात। तब उन्होंने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तब कि न जाय परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहं बट छाही, जब लगी तुम आए हऊ मोहि पाही, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। उन्होंने कहा कि देखो सती, विवेक पूर्वक निर्णय काम करना, परंतु उन्होंने वह गलती किया कि उन्होंने विवेक का काम नहीं किया। तो फिर क्या हुआ उसकी कहानी हम किसी और वीडियो में बताएंगे, चैनल में बताएंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, जिससे कि वो आपके यहाँ स्वतः पहुंच जाए। देखते हैं कथा क्रम में आगे क्या था। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करऊं का भाई, यहाँ शंभु समन अनुमाना। जब इतना हो गया तब जाके शंकर जी अब छोड़ दिए भगवान के ऊपर, अनुमान कर रहे हैं, लगा रहे हैं कि दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, हुई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा। यहाँ पर हम संसारियों को एक सीख भी मिल गई कि जब घर का कोई नहीं सुन रहा है तो भगवान का नाम जपना शुरू कर दो। और उधर क्या हुआ, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इस तरह से शंकर जी को कितनी मजबूरी में इस चौपाई को कहना पड़ा है, आपने देखा। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें, और यदि कोई सीख देनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि मैं अपनी उस कमी का मार्जन आगे कर सकूं। जय श्री सीताराम।